कई तरह के सवाल हैं और इन सवालों की वजह से एनडीए के घटक दल उलझ गए। मैं ये आपको बता दूं, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिस पे एनडीए के घटक दल ही लड़ना चाहते हैं। ऐसे में मिलेगा तो किसी एक घटक दल को ही, इसलिए जो ये पेच है वो अभी सुलझा नहीं है, वो उलझा ही हुआ है। आपको मैंने कल बताया था कि बीजेपी हर हाल में 20 सीट पर लड़ेगी, वो 22 भी हो सकता है। और बीजेपी चाहती है कि जेडीयू 10 सीट पे चुनाव लड़े। इनफैक्ट बीजेपी चाहती है जेडीयू 8 सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन जेडीयू हर हाल में 10 सीट चाहती है। 10 नहीं, जेडीयू तो 12 सीटें चाहती है, लेकिन मुझे जो जानकारी है कि बीजेपी 10 सीटों पर मान जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि 20 सीट बीजेपी मिनिमम, जो कि 22 भी हो सकता है, 10 सीट आप लगा लें जेडीयू तो 30 सीट हो गया। 4 सीट बीजेपी एलजेपी चिराग गुट को देना चाहती है, रामविलास गुट को देना चाहती है, तो कितना हो गया 34। और उसके बाद 2 ही सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देना चाहती है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी मान चुकी है और वो कॉन्फिडेंट है कि उसको 3 सीटें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन मेरी जो जानकारी है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 सीट से ज्यादा नहीं दी जा रही है, तो 34-2 36 सीटें हो गई। अब बच रही हैं 4 सीटें। 4 सीटों में क्या होगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर बीजेपी 20 पर लड़ती है तो 2 सीट पारस गुट को दिया जा सकता है, तो 36 और 2 38 हो गया। फिर भी 2 सीटें बच रही हैं, तो ये 2 सीटें क्या वीआईपी पार्टी को मिलेंगी? किसको मिलेगी ये 2 सीटें? और अगर वीआईपी पार्टी नहीं आती है तो क्या बीजेपी 20 से 22 सीटों पर लड़ेगी? ये एक बड़ा सवाल है। और इस बीच में आपको एक नाम और नहीं बोलना चाहिए, वो नाम है जीतन राम मांझी का, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी का। तो मैंने आपसे कहा कि बीजेपी में मंथन का दौर जारी है, मंत्रणा चल रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को एक और मंत्रालय दे दिया जाता है तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा गया नहीं मांग सकती है, क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो मुखिया हैं जीतन राम मांझी, उनको ज्यादा इंटरेस्ट बिहार की पॉलिटिक्स करने में, उनको ज्यादा इंटरेस्ट बिहार में एक और मंत्रालय पाने में। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अगर उनको एक मंत्रालय दे दिया जाता है तो गया को वो गुड बाय कह देंगे, गया से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होंगे। इस तरह के कई सवाल फिजा में तैर रही हैं, जिसका सॉल्यूशन निश्चित तौर पर बीजेपी ही निकालेगी, क्योंकि बड़ी घटक दल है। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि 2 तारीख को प्रधानमंत्री बिहार पहुंच रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री बिहार पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत सारी बातों से पर्दा हट सकेगा, बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी भी हो सकेगी। एक लंबी मंत्रणा नीतीश कुमार के साथ हो सकेंगी। मैंने आपको बताया कि विनोद तावड़े, जो कि 2 दिन पहले यानी कि मंडे की सुबह वो दिल्ली पहुंचे हैं, और कहा यह जा रहा है कि बिहार बीजेपी के तरफ से लगभग लड़ने वालों की सूची तैयार कर ली गई है। आप इस बात को बेहतर जानते हैं कि 1 सीट से 2 या 3 उम्मीदवारों का नाम बिहार की प्रदेश इकाई भेजती है, और उसके बाद दिल्ली में तय होता है कि उन 2 या 3 उम्मीदवारों में कौन एक ऐसा शख्स है जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है, जो पार्टी के लिए सीटें जिता सकता है, जो कन्विंसिंगली जीत सकता है, पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटें आ सकती है। उसको बीजेपी के बड़े नेता लोकल लीडर्स की मदद से मंत्रणा करके, विचार करके, अपने इंटरनल सर्वे के आंकड़ों की मदद से तय कर पाएंगे कि आखिरकार वो उपयुक्त उम्मीदवार कौन